बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और मैं महजन का आज का मज़मून पाकिस्तान के सूबे सिंध के बारे में है। ये 20 जुमलों पर मुश्तमिल मज़मून है। आप इसे पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सूबा सिंध। सिंध पाकिस्तान के 5 सूबों में से एक है जो बहरे अरब से जुड़ा हुआ है। ये रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जनूब मशरक़ी हिस्से में वाक़ है और इसे वादी सिंध भी कहा जाता है। सिंध रकबे के लिहाज से तीसरा और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक सूबा सिंध की आबादी 5,56,96,147 अफराद पर मुश्तमिल है। इसे मुकामी तौर पर मेहरान भी कहा जाता है। वादी सिंध की तहजीब 6,000 साल पुरानी है। सिंध को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि इसी सूबे के रास्ते बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम मुतारिफ़ कराया, जिसकी वजह से सिंध को बाबुल इस्लाम यानी इस्लाम का दरवाज़ा भी कहा जाता है। सूबा सिंध में 5 डिवीज़न, 28 अज़ला और 143 तहसीलें हैं। सिंध की सूबाई ज़बान सिंधी और उर्दू है। पाकिस्तान में सिंधी ज़बान तौसीह शुदा अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, जिसमें कुल 52 हरूफ तहज्जी हैं। सिंध का दारुल हुकूमत कराची है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मालियाती मरकज़ भी है। सूबे सिंध में मुल्क की 2 मसरूफ़ तरीन तिजारती बंदरगाहें मौजूद हैं, जिनमें से एक पोर्ट कासिम और दूसरी बंदरगाह का नाम कराची पोर्ट है। आम तौर से सिंध की आबो हवा गर्म और खुश्क है, जबकि साहिली इलाकों का मौसम कदरे मरतूब है। सिंध का इलाका जैकब आबाद अपने रिकॉर्ड दर्जे हरारत की वजह से मशहूर है। सिंध के शुमाल में कोहे कीरथर के बाज़ इलाके सतह समंदर से 6,000 फीट बुलंद हैं और मौसम सरमा में अक्सर यहाँ बर्फ़बारी होती है। सिंध में सयाहत के लिए बेहतरीन मुकामात में मोइनजोदड़ो, इसके अलावा ठट्टा में मौजूद जामिया मस्जिद, मकली का कब्रिस्तान, मंछर झील, कींझर झील, हालेजी झील, मज़ार क़ायद, बहरे अरब, रानी कोट किला और फैज़ महल काबिल ज़िक्र हैं। पाकिस्तान का कौमी अजायब घर भी सूबा सिंध में ही वाक़ है। सिंध के कुदरती हुस्न में यहाँ का दरियाए सिंध, कीरथर पहाड़ी सिलसिला और थर के सहरा शामिल हैं। सिंध में सर्द और गर्म पानी के कुदरती चश्मे भी मौजूद हैं। यहाँ के गर्म पानी के चश्मों में नहाने से ख़ारिश यानी खुजली की बीमारी ख़त्म हो जाती है। बहुत से सिंधी घरों में रोज़ का खाना चपाती या चावल की रोटी और सब्जियाँ या दालें हैं। ख़ास मौक़ों पर जैसे शादी ब्याह के मौके पर ये लोग सिंधी बिरयानी, हलीम और तली हुई पल्ला मछली खाते हैं। सिंध में कमल के फूल की जड़ को बतौर सब्ज़ी इस्तेमाल किया जाता है और इसे सूबे के रिवायती और सकाफ़ती पकवान की हैसियत हासिल है। बिया कहलाने वाली ये सब्ज़ी सूबे के देही इलाकों में ख़ासी मकबूल है। सिंध का कदीम सकाफ़ती मशरूब गर्मियों के मौसम में थादल का शरबत है। इसमें मग़ज़ियात, बादाम, सौंफ, मिश्री, ज़ीरा, नमक, चीनी, खशखाश और दीगर मसाला जात डाले जाते हैं। इसीलिए ये फ़रहत बख्श होने के साथ साथ सेहत के लिए मुफीद गर्दाना जाता है। बहुत से इलाक़ाई खेल सिंध में खेले जाते हैं। मलाखड़ा सिंध के मशहूर खेलों में से एक है। ये एक रिवायती सिंधी रेसलिंग मुकाबला है। सिंध हुनरमंदों की सरजमीन है। चरखों और खड्डियों से तैयार करदा मलमल और सूसी सिंध की मशहूर दस्तकारी है। कपड़ा बुनना हो या कढ़ाई, सिंधी ख़वातीन बहुत महारत से काम करती हैं। कढ़ाई में सिंधी टांका इंतहाई मशहूर व मारूफ़ है, जो हर किस्म के कपड़ों पर कढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंधी रिवायती लिबास में शलवार कमीज़, अजरक, टोपी और पगड़ी वगैरह शामिल हैं। मर्द और औरत दोनों शलवार कमीज़ पहनते हैं। मर्द अपने सरों को सिंधी टोपी से ढांपते हैं, जबकि औरतें अपने सर को दुपट्टे से ढांपती हैं। मजहबी त्योहारों के अलावा सिंधी हर साल दिसंबर में यौम यकजहती मनाते हैं।
سندھ کے شہر اور قصبے اس دن اجرک اور سندھی ٹوپی سے سجائے جاتے ہیں۔ موسیقی کے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ سندھ کی ثقافت اور قدروں کو اجاگر کرنے کے لیے جلوس بھی نکالے جاتے ہیں۔ ہر سال شاہ عبداللطیف بھٹائی، لال شہباز قلندر اور حضرت سچل سرمست کے عرس منائے جاتے ہیں اور یہ تقریبات 3 دن تک جاری رہتی ہیں، جس میں ان صوفی بزرگوں کی زندگی، تعلیمات اور پیغام کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ سندھ میں رہنے والے لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ وہ گرم جوشی سے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ لوگ خاندان میں ایک ساتھ رہنے کو بھی پسند کرتے ہیں۔